एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर बोला, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मुझे सही राह दिखाएं जिससे कि मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। गौतम बुद्ध ने लड़के के जीवन में जो अशांति है उसका कारण पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत और विचलित रहता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम आकाश की ओर देखो और बताओ तुम्हें सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है। लड़का ऊपर की ओर देखता है और कहता है, मुझे ऊपर सिर्फ धूप ही धूप दिखाई दे रही है। बुद्ध पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे बहुत अधिक गर्मी लगेगी और मेरा शरीर जलने लगेगा। बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के धूप का या तुम्हारा? लड़का कुछ देर सोचने के बाद बोला, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी पैदा करना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी काम है विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करना। विचार कुछ देर के लिए ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन विचार से उत्पन्न हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के हिसाब से चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए शरीर के ऊपर काम करने का सबसे आसान तरीका है हमारी कर्म इंद्रियां कर्म से और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी रहें। इससे हम अपने सोचने की शक्ति और विकसित कर सकते हैं। मतलब हम जो भी काम करें उसे शांत मन अर्थात आनंद के साथ करें। मन के ऊपर से ध्यान हटाकर शरीर के ऊपर ध्यान लगाने से ही तुम्हारा मन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ जाते हो। मन के आयाम से हटने के बाद तुम्हारी जागरूकता शरीर पर आ जाती है। जब तुम शरीर के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। इसीलिए हर काम को शरीर के आयाम पर करने से हमारा मन स्वयं शांत हो जाता है। लड़का गौतम बुद्ध से कहता है, अपने अंदर के विचारों को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर न हो। तब अपनी आंखें बंद करो। मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन की भीतर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी तुम अपने मन की आवाज़ को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।